चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग सर्किट थियरी पढ़ चुके थे। तो सर्किट थियरी में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है वो कैसे निकालते हैं, केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ हमने देख लिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो उसको अच्छे से करना। क्वेश्चंस उतने नहीं किए हमने जितने करंट में किए थे, पर हाँ क्वेश्चंस उतने ही बनते हैं जितने करंट में बनते थे, या उससे ज़्यादा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एकदम नया है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत ईजी है, और नीट के लिए तो स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जो मेंस एडवांस लेवल तक जाएंगी। तो जितना मैं बोलूँगा सिर्फ उतना नीट वालों को पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स की अलग अलग अरेंजमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा फील लेना क्या हुआ, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बोला जाता है पर मुश्किल नहीं है, समझना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम प्लेट्स की अलग अलग अरेंजमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो जब उस अरेंजमेंट को हम डिकोड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में और उसके पिछले लेक्चर में, सर्किट थियरी में जो हम, ठीक है। पर देखने में वो लगते नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट वैसे बन पाएंगे, ठीक है। तो उन अरेंजमेंट्स को कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे, और फिर कैसे उसको सोल्व करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, एकदम नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं इसके बहुत, ठीक है। तो हेडिंग डालो, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स की अलग अलग अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखो ध्यान से कि सपोज मुझे n कैपेसिटर्स सीरीज में लगाने हैं, n कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। तो वो मैं कैसे लगा सकता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऐसे n कैपेसिटर्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन n कैपेसिटर्स को बनाने के लिए कितनी प्लेट्स का मैंने यूज किया, एक कैपेसिटर को बनाने के लिए दो प्लेट्स, दो प्लेट्स, दो प्लेट्स, ऐसी दो प्लेट्स, दो प्लेट्स करते करते टोटल कितनी प्लेट्स का यूज किया मैंने, 2n प्लेट्स का। और जो जनरली हम करते हैं, है ना, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़े थे, तो अगर मुझे 3 कैपेसिटर सर्किट में बनाने हैं तो मैं 6 प्लेट्स का यूज करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो प्लेट्स, एक कैपेसिटर की बात जब आप करते हैं उसकी कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, where A is area of each plate, D is separation between two plates, ठीक। और जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि जो चार्ज स्टोर होते हैं, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, वो किधर स्टोर होते हैं आपके, वो स्टोर होते हैं इनर सरफेसेस पे, यहाँ पे प्लस क्यू और राइट वाली प्लेट के इनर सरफेस पे माइनस क्यू, बाहर के सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आता, है ना। ये सब हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा, अब क्या सोचा गया, थोड़ा दिमाग लगाया गया कि n कैपेसिटर्स को बनाने के लिए 2n प्लेट्स का यूज ना करके थोड़ी कम प्लेट्स का यूज करें तो क्या चलेगा। तो देखते हैं क्या वो पॉसिबल है। देखो, जैसे क्या सोचा गया, दिमाग लगाया गया है कि फर्स्ट कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है, ठीक, फर्स्ट कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है उसका बाहरी हिस्सा, ये वाला सरफेस, ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है उसका आउटर सरफेस, ये वाला सरफेस, क्या वो किसी काम आता है, नहीं। क्यों, क्योंकि उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता, है ना। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट का बाहरी हिस्सा, ये वाला, क्या ये किसी काम आता है, नहीं, क्योंकि उस पर भी चार्ज स्टोर नहीं होता, है ना। ऐसे ही सेकंड कैपेसिटर की राइट प्लेट का बाहरी हिस्सा, वो किसी काम आता है, नहीं। तो ये सोचा गया कि जब वो किसी काम नहीं आते हैं वो सरफेसेस, तो क्यों ना n कैपेसिटर्स को कुछ ऐसा बना दिया जाए। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा,
फील लेना, क्यों ना n कैपेसिटर्स को ऐसे बना दिया जाए। ठीक है, अब ये कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझो। ये देखो, ये दो प्लेट्स ये मिलके आपका क्या बना रही है, कैपेसिटर 1। ठीक, सेकेंड और थर्ड प्लेट क्या बना रही है आपकी, कैपेसिटर 2। ठीक, थर्ड और फोर्थ प्लेट मिलके क्या बना रही है, कैपेसिटर 3। ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो n कैपेसिटर्स को बनाने के लिए यहां पे हमने कितनी प्लेट्स का यूज किया, n+1 प्लेट्स का। समझ पा रहे हो, उधर कितनी प्लेट्स का यूज किया, 2n, जो जनरली हम करते हैं। पर यह सोचा गया कि क्या हम n+1 प्लेट्स से भी कैपेसिटर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हुआ क्या, ऐसा करने का दिमाग में क्यों आया, क्योंकि जब आप ओरिजिनल को देखेंगे तो ओरिजिनल के ये जो बाहरी सरफेसेस हैं इन पे कोई चार्ज आपका नहीं आता है, तो क्यों ना इन सबको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जाए ताकि पहली दो प्लेट्स फर्स्ट कैपेसिटर को बताए। ठीक, चार्जेस कहां स्टोर होंगे, फर्स्ट कैपेसिटर के केस में ये इनर और यहां पे, सेकंड के लिए किधर होंगे, यहां पे, थर्ड के लिए किधर होंगे, यहां पे। बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो मतलब अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं कि सपोज मुझे 3 कैपेसिटर्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो क्या मैं 3 कैपेसिटर्स को 4 प्लेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल। n कैपेसिटर के लिए n+1 प्लेट्स। ठीक है, कैसे, कुछ ऐसे 1 2 3 4। ठीक, अब क्या हुआ, ये आपका हो गया कैपेसिटर 1, ये आपका हो गया कैपेसिटर 2, ये आपका हो गया कैपेसिटर 3। चार्जेस कहां स्टोर होंगे, 1 के लिए इधर इधर, 2 के लिए इधर, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, 3 के लिए इधर इधर। समझ में आ रहा है, आमने सामने वही होगा, जितना पॉजिटिव इधर हुआ उतना ही नेगेटिव इधर होगा आपका। ठीक, तो ये दिमाग में आया कि n कैपेसिटर्स बनाने के लिए 2n प्लेट्स का यूज किया जाए। ठीक है, ये काम हम n+1 प्लेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने का दिमाग में क्यों आया, क्योंकि n कैपेसिटर सीरीज में लगाने के लिए ऑब्वियसली जो आज तक हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, 2n प्लेट्स का यूज किया जाए। ठीक है, पर सोचा गया कि जब इन सरफेसेस को देखें तो इन पे वैसे भी कोई चार्ज नहीं आता, तो क्यों ना इन n कैपेसिटर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ताकि कितनी प्लेट्स यूज में आए आपकी, n+1 प्लेट्स। कौन कैपेसिटर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है, कैपेसिटर 2 3 4 ये सब। ठीक, अब हमको ले दे के यही अरेंजमेंट्स पढ़नी है अलग अलग तरीके से, वही हेडिंग है हमारी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स। ठीक है, पर आप एक चीज देखोगे, जब मैं अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाऊंगा तो वो ले दे के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही बनेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब वो जाना पहचाना होगा, बस रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके का होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना, यहां तक नोट करो। ठीक है, कि n कैपेसिटर सीरीज में हम 2n प्लेट्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो करते ही हैं, पर जब बहुत ज्यादा कैपेसिटर्स हमको सीरीज में लगाने हैं तो हम 2n प्लेट्स का यूज ना करके सिर्फ n+1 प्लेट से भी n कैपेसिटर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास सर्किट में कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स आपको दी हैं तो वो देख के आप बता सको कि कितने कैपेसिटर हैं। मान लो सर्किट में 5 प्लेट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, टोटल 4 कैपेसिटर आपके। कैसे लगे होंगे वही मैं आज आपको सिखाऊंगा डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स में। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो ये है मेथड 1 n कैपेसिटर को सीरीज में लगाने का, एंड दिस इज मेथड 2 n कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाने का। इसमें 2n प्लेट्स यूज हुई, इसमें n+1 प्लेट्स यूज हुई। चार्जेस किधर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट के लिए इनर, ये वाला इनर आमने सामने इक्वल ऑपोजिट, सेकंड के लिए इनर इनर आमने सामने इक्वल ऑपोजिट, वो सब हम न्यूमेरिकली भी अभी करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब अगले 40-50 मिनट जो भी हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझना कि हमने क्या किया और कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना जो भी हम अब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो कुछ नया नहीं है, मतलब दिखने में नया है, पर जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वो वही सर्किट्स होंगे जो आपके पहले आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सर्किट थियरी में। करें स्टार्ट? चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फील लेना कि कैसे हुआ। सपोज मेरे पास 4 प्लेट्स हैं, ठीक। फर्स्ट और फोर्थ प्लेट को मैंने वायर से कनेक्ट करवाया और सेकंड और थर्ड के बीच में मैंने बैटरी लगाई, ठीक। नाम दे दो ए और बी। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो दिखने में देखो कितना नया है, 4 प्लेट्स का यूज किया, ठीक। ए और बी के बीच में बैटरी लगाई। क्वेश्चन है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, ठीक। और एक और चीज गिवन है, हर एक प्लेट का एरिया ए, वो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। एरिया ऑफ ईच प्लेट ए एंड सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्लेट्स वो है डी। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सब में यही डेटा रहेगा आपका, ठीक। मतलब 2 कंसेक्यूटिव प्लेट्स में कितना सेपरेशन है आपका? डी। अच्छा पहले तो देख के बताओ कितने कैपेसिटर्स, टोटल कितनी प्लेट्स हैं आपकी? 4। तो 4 प्लेट्स मतलब 3 कैपेसिटर्स। कौन कौन से? 1, 2, 3। चार्जेस कैसे आएंगे वो एकदम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखते हैं, ठीक। तो जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूं आप सबको वही मेथड करना है, उसी से उसको सोल्व करना है, ठीक है। और मैं इसका फील भी दिलवाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनता है। जब ये 4 प्लेट्स का अरेंजमेंट हमने ऐसा किया, फर्स्ट और फोर्थ प्लेट को वायर से कनेक्ट करवाया, सेकंड और थर्ड के बीच में बैटरी लगाई, तो ये ले दे के एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ही बनता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है, बस दिखने में नया है, पर जब हम बनाएंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पुराना जैसा ही कुछ बनेगा, ठीक। करें स्टार्ट? चल देखो ध्यान से समझना। सपोज इस प्लेट को मैं 0 पोटेंशियल पे मानता हूं, ठीक, और V वोल्ट की बैटरी में मान लेता हूं, तो ये वाली प्लेट कितने पोटेंशियल पे? V। दिख रहा है सबको? अब ये वाली प्लेट ना तो 0 पे ना V पे, तो मान लेते हैं ये X पोटेंशियल। पर ये अगर X पोटेंशियल पे तो ये वाली भी किस पे? X पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि दोनों किससे कनेक्टेड है आपकी? वायर से कनेक्टेड है, ठीक। सब प्लेट के पोटेंशियल हो गए। अब अगला काम क्या जो हम पहले करते थे, जिनके बीच में निकालना है उनको सबसे दूर बनाओ, तो 0 और V। अब V और 0 भी कर सकते हैं, ठीक। अननोन वाला बीच में X, अगर 2 आ गए तो ऊपर नीचे व्हीटस्टोन ब्रिज बनने का चांस होता है। अच्छा अब कैपेसिटर बनाओ। पहला कैपेसिटर किसके बीच में? X और V के बीच में, तो पहला बनाओ X और V के बीच में, ठीक। दूसरा किसके बीच में? V और 0 के बीच में, तो दूसरा बनाओ V और 0 के बीच में, ठीक। तीसरा है आपका 0 और X के बीच में, तो तीसरा बनाओ 0 और X के बीच में, ठीक। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट। अब पूछा है उसने 0 और V के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। अब तो सिंपल है, C सीरीज विच इज C/2, वो C/2 और C पैरेलल, तो कितना हो जाएगा? 3C/2। C मतलब एक की कैपेसिटेंस, तो एक की कैपेसिटेंस कितनी लिखोगे बोलो? A/0/d, क्योंकि हर प्लेट का एरिया A और 2 प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D, तो जब ये मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? A/0/d। कभी कभी 2D दिया होता है सेपरेशन, तो C आ जाएगा A/0/2d। वो क्वेश्चन में डायग्राम में देख लेना क्या दिया है, ठीक। अब फील लेते हैं कि ये अरेंजमेंट यही है, और ये तो हम सर्किट थ्योरी में पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसकी तो हमको सब कुछ पता है, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक, हर एक पे चार्ज कैसे निकालते हैं। अब जब हम मेंस एडवांस लेवल पे जाएंगे इसके बाद, तो हम क्या देखेंगे? इस प्लेट पे कितना चार्ज, इस सरफेस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, वो सब देखेंगे। नीट में उसकी जरूरत नहीं है, नीट में आपको सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखना है अलग अलग अरेंजमेंट की। पर मेंस एडवांस वालों को चार्जेस भी सीखने हैं, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये चीज यही है आपकी, समझ रहे हो, और ये चीज तो आप पहले ही पढ़ चुके। अब इसमें तो आपको हर चीज निकालनी आती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख के चलो किसके बीच में पूछी है। दूसरी चीज हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको इसमें आता है निकालना, ठीक। चार्जेस हर एक सरफेस पे वो भी आता है आपको निकालना। अब मैं फील दिलवाता हूं कि
ये एकदम सेम है। कैसे, ध्यान से देखना। अब मैं प्लेट्स की नंबरिंग कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 की नंबरिंग। अब मुझे एक चीज देख के बताओ, कौन सी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है? ऑब्वियसली प्लेट नंबर 2। ठीक, अब बैटरी किधर है? दिख ही रही होगी सबको। ये है आपकी बैटरी, ये 0 पोटेंशियल और ये वाला V पोटेंशियल। ये इतना समझ में आता है ना? अच्छा, अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? सेकंड प्लेट। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? सेकंड प्लेट। तो ये हो जाएगी प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 2। फील लेना, समझ में आएगा अभी। ठीक, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? प्लेट नंबर 3, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये हो जाएगी 3 नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये भी हो जाएगी 3। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये क्या होगी? ये हो जाएगी आपकी प्लेट नंबर 4। अब आधे बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता चला? ये प्लेट नंबर 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ये प्लेट नंबर 1 हुई तो आप क्या बोल रहे हो, 3 और 1 के बीच में एक कैपेसिटर है, पर 3 और 1 के बीच में तो कोई कैपेसिटर नहीं है। 3 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, पर 3 और 1 के बीच में थोड़ी है। तो ये ऑब्वियसली प्लेट नंबर क्या होगी? 4। ये क्या होगी? प्लेट नंबर 1। अब क्रॉस चेक करो, 1 और 4 आपस में किससे कनेक्टेड है? वायर से। 1 और 4 आपस में किससे कनेक्टेड है? वायर से। क्या ये अरेंजमेंट यही है? बिल्कुल। और क्या ये हम पहले पढ़ चुके हैं? कितनी बार? और चेक करना है तो देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर। फील आया? तो ये नया चीज है, इसलिए मैंने बोला डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स में हम चीजें नहीं दिखती है हमको, पर जब तुम उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, सर्किट डायग्राम बनाओगे, तो ये डायग्राम आपका बनता है। अब पूछा क्या, बोलो 0 और V के बीच में इक्विवेलेंट, या पॉइंट्स के नाम दे दो A और B के बीच में इक्विवेलेंट, CC सीरीज, C/2, C/2 C पैरेलल, 3C/2, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 3C/2। C एक सिंगल की कैपेसिटेंस, और एक सिंगल की कैपेसिटेंस कितनी होगी? A/0/D, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, वो तो D दी हुई है क्वेश्चन में, आ गया आंसर। तो 3/2 A/0/D, दैट विल बी योर C इक्विवेलेंट। आया समझ? अच्छा, अब देखो आगे ध्यान से। अब जब हम मेंस लेवल पे जाएंगे, अभी मैं नहीं कराऊंगा उसको, अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। जब हम मेंस लेवल पे जाएंगे तो वो क्वेश्चन क्या पूछता है? इस सरफेस पे चार्ज निकालो, इस पे 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 निकालो। हर सरफेस पे चार्ज पूछता है। क्या वो तुम इस सर्किट से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। C इक्विवेलेंट मिल गया, टोटल चार्ज यहां से कितना जाएगा वो मिल गया, वो चार्ज को इन दोनों में डिवाइड कर दो तो हर सरफेस पे आपको चार्ज मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब वो भी हम क्रॉस चेक करेंगे कि यहाँ से जो हम निकालेंगे और यहाँ से जो हम निकालेंगे दोनों एकदम सेम आएंगे, तो वो फील लो कि ये कुछ नया नहीं है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। उसमें हमको हर चीज निकालनी आती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, चार्जेस ऑन ईच प्लेट, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो बैटरी का कुछ वोल्टेज नहीं दिया, मान लो 10 वोल्ट दिया होता तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता, चार्जेस भी आपका कुछ मैथमेटिकल नंबर आता, पर अभी क्योंकि V दिया है तो V की फॉर्म में ही सारे आंसर आएंगे। ठीक, तो अभी अलग अलग अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस निकालना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो मेंस एडवांस लेवल के, हर सरफेस पे चार्ज। ठीक है, नीट के लिए सिर्फ कितना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी अलग अलग अरेंजमेंट की। तो इसकी कैसे निकाली, समझ में आ गया? पक्का? सोच लो। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक और अरेंजमेंट देखते हैं प्लेट्स की और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वो सर्किट में कैसा बनेगा। जिसको समझ में आ गया वो खुद से सर्किट बनाए और फील ले कि हाँ ये तो यही सर्किट है, और जिसको नहीं आया वो फिर से एक बार और देखे और समझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नीट और मेंस में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बुक्स उठाओगे तो सीधे क्वेश्चन मिलेंगे इसके। अब मैं क्या किया, अभी भी 4 प्लेट ले रहा हूं। अब मैंने 1 और 3 को वायर से कनेक्ट करवाया और बैटरी लगाई प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 के बीच में। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव भी आप कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। अभी भी क्वेश्चन सेम है, C इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। क्या वही होगा जो हमने पिछला निकाला 3/2 A/0/D, या कुछ चेंज होगा? तो वो देखते हैं। अब ध्यान से समझना, फिर से वही कंसेप्ट।
नेगेटिव टर्मिनल तो इसको जीरो पोटेंशियल मान ले, ये जीरो तो ये होगा V। ठीक, ये वाली प्लेट का ना तो जीरो ना V, कितना मान ले X, और ये आपस में वायर से कनेक्टेड है तो ये X तो ये भी कितना X। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब अगला काम वही, जिनके बीच में निकालना है उनको सबसे दूर बनाओ, तो 0 और V, एक और अननोन है आपका X, सारे बनाते जाओ। ये कैपेसिटर किसके बीच में, X और V, X और V के बीच में C। ठीक, अगला फिर से X और V तो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक, ये X और 0। ठीक, अब बैटरी कैसी लगी है दिख ही रहा है आपको, जीरो पोटेंशियल V पोटेंशियल से समझ में आ रहा होगा। बैटरी आपकी कुछ ऐसी लगी है। अब मुझे देख के बताओ, ये सर्किट आप पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल। किसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, A और B के बीच में कितना, CC पैरेलल 2C, 2C और C सीरीज, तो C इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2C/3। CC पैरेलल 2C, 2C C सीरीज 2C/3। C एक सिंगल की कैपेसिटेंस, दैट विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, क्यों, हर एक प्लेट का एरिया है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स D, तो तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम बनेगी, और कितनी बनेगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक, और देख के तुम बता ही सकते हो, 4 प्लेट्स तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3 ही बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो 6 प्लेट्स का यूज हुआ है, तो जब हम सर्किट थ्योरी में पढ़े थे तो 3 कैपेसिटर बनाने के लिए 6 प्लेट्स का यूज हुआ था। पर क्या हम इसको 4 प्लेट से भी कर सकते हैं? किया हमने, बिल्कुल किया। तो यही 4 प्लेट जो है वो इसके इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो? तो यही अरेंजमेंट प्रेफर की जाती है जब हम बल्क में कैपेसिटर्स बनाते हैं, ताकि नंबर ऑफ प्लेट्स जो रिक्वायर्ड है वो कम यूज हो। ठीक है, ताकि पैसा भी बचे, टाइम भी बचे, सब कुछ बचे, समझ रहे हो? अच्छा, अब थोड़ा फील लेते हैं कि ये प्लेट्स की नंबरिंग कैसे की होगी। सपोज ये 1 ले लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, आपको खुद फील आ जाएगा। देखो कौन सी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 2 है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से प्लेट नंबर 2, तो ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 2, दिख रहा है सबको? अच्छा, कौन सी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 4, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, प्लेट नंबर 4, दिख रहा है? अच्छा, अब 4 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, 4 सिर्फ 3 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है और किसी के साथ नहीं, तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या होगा, 3। ठीक, 2 किस किस के साथ बना रहा है, 2 1 के साथ भी बना रहा है, 2 3 के साथ भी बना रहा है, तो बना दो 2 1 के साथ, 2 3 के साथ। अब आधे बोलेंगे सर 1 इधर 3 इधर, आपकी मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्रॉस चेक करने के लिए 1 और 3 आपस में किससे कनेक्टेड है, वायर, तो 1 और 3 नंबर प्लेट आपस में किससे कनेक्टेड है, वायर। हो गया खत्म काम। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर था, 2 और 3 के बीच में एक, 3 और 4 के बीच में एक। ठीक है, ये करना नहीं है आपको, क्वेश्चन में ये सब नहीं करना है आपको, टाइम लगेगा इसमें, समझ लो, कम से कम 1 मिनट लगेगा ये सोचने में कि कौन सी नंबरिंग, ये हमने जो नंबरिंग की वो यहाँ पे कैसे आएगी, कौन सी पॉजिटिव टर्मिनल से, कौन आपस में वायर से, कौन नेगेटिव टर्मिनल से, उसमें टाइम लगता है आपको। तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो आपने पोटेंशियल्स किए, जिनके बीच में निकालना सबसे दूर बनाए, अननोन को बीच में बनाए, कैपेसिटर बनाते गए और आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा, सिंपल। तो देखो हमने 4 प्लेट का यूज करके 3 कैपेसिटर बना दिए, और वो कैपेसिटर कुछ ऐसे दिखेंगे सर्किट में, समझ में आ रहा है? तो यही अरेंजमेंट हम आज पढ़ रहे हैं। तो अब तो फील आ जाना चाहिए कि हम आज पढ़ क्या रहे हैं। आधों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, अब समझ में आ गया? ठीक, तो बेसिकली n कैपेसिटर्स को बनाने के लिए जरूरी नहीं है 2n प्लेट्स का यूज किया जाए, है ना। n कैपेसिटर को n+1 प्लेट्स से भी बनाया जा सकता है। और वो दिमाग में कैसे आया? वो दिमाग में आया कि जब हम चार्जेस निकालते हैं तो कुछ सरफेसेस पे चार्जेस नहीं आते हैं, तो हमारे किसी काम के नहीं है, तो डायरेक्टली उनको आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, समझ रहे हो? खत्म कर लोगे? अब इस पे और हाई लेवल पे जाएंगे, पूछेगा इस सरफेस पे चार्ज निकालो, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, V की फॉर्म में, CV की फॉर्म में, समझ रहे हो? तो वो मेंस और एडवांस लेवल का हो जाएगा। नीट वाले देखना चाहें देख सकते हैं, पर उनके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उनके एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। पर हाँ, इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बुक उठा के देखोगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसके। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ज़्यादा नहीं मैं कराऊंगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, अलग अलग अरेंजमेंट, कंसेप्ट एक ही है आपका, ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालने का एक ही कंसेप्ट है। चलो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी मैं 4 प्लेट्स ही ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 और 3 को वायर से कनेक्ट करवाया, 2 और 4 को वायर से कनेक्ट करवाया, और बैटरी लगाई ये ए और बी के बीच में, मतलब ये ऐसी, ठीक। अब ये कैसा बनेगा वो बना के देखते हैं। इसकी इक्विवेलेंट कितनी है, क्वेश्चन वही है, फाइंड सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब कैसा बनेगा ये ध्यान से देखते हैं। देखो ए मान लो हाई पोटेंशियल, बी मान लो लो, आपकी मर्जी। तो बी लो मानोगे तो ये हो जाएगा 0, और क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है तो ये भी पोटेंशियल 0। तो बी को लो माना तो ए को हाई, कितना हाई, वी, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों के बीच में वी वोल्ट की बैटरी लगी है, तो ये वी तो ये भी कितना, वी, वायर से कनेक्टेड है। अब जिनके बीच में बनाना उनको सबसे दूर बनाओ, 0 और वी के बीच में निकालना सबसे दूर, बना लिया। बनाते जाओ कैपेसिटर, पहला किसके बीच में, वी और 0, तो पहला वी और 0, सी, 0 और वी, 0 और वी, मतलब ऐसा ही सी, वी और 0, वी और 0, तो ऐसा सी, ठीक है। अब बैटरी किधर लगी है वो तो बताने की बात ही नहीं है। बैटरी कैसी लगी है आपकी, बैटरी कुछ इस प्रकार लगी है, वी वोल्ट की, ठीक। अच्छा, अब इक्विवेलेंट पूछा था उसने, 0 और वी के बीच में क्या सी 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 पैरेलल, बिल्कुल। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 3C। सी मतलब एक की कैपेसिटेंस, वो कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डी सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक। सेपरेशन क्वेश्चन में देखना कभी कभी 2D दे देता है तो वो 2D लेके सोल्व कर लेना, कर लोगे, कोई समस्या यहाँ तक। अब प्लेट्स की नंबरिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो, 1 2 3 4। कौन सी प्लेट्स हाई टर्मिनल से कनेक्टेड है, 1 और 3, तो हाई टर्मिनल मतलब ये पॉजिटिव से, कौन कौन सी, 1 और 3। हाँ, अब यहाँ पे आधों को डाउट आ सकता है, सर आपने 3 2 बार क्यों लिया। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि 3 जो है वो प्लेट नंबर 2 के साथ भी एक कैपेसिटर बनाएगा, प्लेट नंबर 4 के साथ भी एक कैपेसिटर बनाएगा, पर 1 जो है वो सिर्फ एक बनाएगा 2 के साथ, इसलिए 1 एक ही जगह लिखा और 3 आपका 2 जगह लिखा। समझ में आ गया। कौन सी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, 2 और 4, तो नेगेटिव टर्मिनल से 2 और 4, तो कोई 2 होगी इसमें, तो ये 2, ये भी 2 और ये 4। अभी भी 2 2 बार क्यों लिखा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 1 के साथ भी बनाएगा, 2 3 के साथ भी बनाएगा, 2 1 के साथ भी, 2 3 के साथ भी, खत्म कहानी। तो हमको ये फील भी आना चाहिए कि ये यही है, और ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है, बस दिखने में नया है पर एक्चुअल में ये यही है। तो देखो 6 प्लेट्स का यूज हुआ है यहाँ पे, पर एक्चुअल में 4 से काम चल गया हमारा, पर समझाने के लिए मैंने इसको ये बनाया है। अब फील आ रहा है सबको। अब आपसे दुनिया की जो चीज पूछे वो आप कर सकते हो, सी इक्विवेलेंट बताओ, हर एक प्लेट पे चार्ज बताओ, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल, इस केस में तो खैर वी 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 ही है सबके अक्रॉस, ठीक है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। कर लोगे सारी चीजें पक्का। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूँ, 5 प्लेट का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से समझो, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट और मेंस में। सी इक्विवेलेंट तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। बुक्स उठा के देखना, एससीवी कोई भी बुक्स आप में सबको मिलेंगे, आपको सब में मिलेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखो, क्या किया, कैसे किया, कर क्या रहे हैं हम, वो सब देखो, ठीक है। कंसेप्ट क्या यूज किया, कंसेप्ट एक ही है आपका, ठीक। फिर जब हम चार्जेस निकालेंगे अलग अलग सरफेस पे तब एक और कंसेप्ट यूज होगा, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, उसको नोट करो और खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 प्लेट का क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 और 3 को वायर से कनेक्ट किया और 2 और 4 को वायर से कनेक्ट किया, ठीक। आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 और 4 को भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ये है ए, ये है बी, ए और बी के बीच में बैटरी लगाई गई, ठीक। पहली चीज तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 4, 5 प्लेट है, 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, ठीक है। हर एक की कैपेसिटेंस सेम, जब तक आपको डी सेम दिया है। सी कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अच्छा,
सवाल वही है फिर से, सी इक्विवेलेंट बताओ। ठीक, तो मान लो ए हाई पोटेंशियल बी लो पोटेंशियल, तो बी लो पोटेंशियल तो ये जीरो, यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो, डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है। ए हाई पोटेंशियल तो यहाँ का पोटेंशियल अगर वी, तो यहाँ का भी कितना वी, डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है। अब ये अकेला बचा तो इसका कितना एक्स, सिंपल। चलो अब बनाते जाओ। तो जिनके बीच में निकालना उनको सबसे दूर बनाओ, जीरो और वी, बीच में कौन आपका एक्स। ठीक, जीरो और वी के बीच में एक, जीरो और वी के बीच में एक। ठीक, वी और जीरो के बीच में एक, तो वी और जीरो के बीच में एक, ये। ठीक, फिर से जीरो और वी के बीच में, तो जीरो और वी के बीच में। ठीक, और लास्ट किसके बीच में, जीरो वी और एक्स के बीच में, तो वी और एक्स के बीच में। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख गई होगी क्या, कि ये जो कैपेसिटर है ये आपका उड़ जाएगा सर्किट से। क्यों? क्योंकि जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो इससे चार्ज कैसे जाएगा, चार्ज जाके जाएगा किधर, रास्ता ही नहीं है आगे, है ना। तो क्या होगा आपका, ये कैपेसिटर सर्किट से उड़ गया, तो सी 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 फिर से पैरेलल, तो इक्विवेलेंट आ गया 3C। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और सी की वैल्यू कितनी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। थोड़ा चेंज करते हैं इस अरेंजमेंट को, क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, 3 और 5 को करवाते हैं। ठीक, 1 और 4 को करवाते हैं, 3 और 5 को वायर से कनेक्ट करवाते हैं और 1 और 4 को कनेक्ट करवाते हैं। चलो ध्यान से देखो, आप किसी को भी करवा सकते हैं, वो क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है। चलो ये सही है थोड़ा, ये ए ये बी। अभी भी सेम क्वेश्चन, सी इक्विवेलेंट बताओ। ठीक, चलो करें स्टार्ट। चलो ए हाई पोटेंशियल है लो, बी लो पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा जीरो, ये भी कितना जीरो। ए हाई पोटेंशियल तो ये वी, ये भी, मतलब बैटरी लगी हो ऐसे वी वोल्ट की, समझ रहे हो। अच्छा, अब आगे क्या करें, एक बचा, इसका नाम दे देते हैं, मतलब यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स। तो जीरो और वी के बीच में निकालना है, सबसे दूर बनाओ, बना लिया, ये आपका हो जाएगा एक्स। तो पहला किसके बीच में, जीरो और एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सी। अगला एक्स और वी, तो ये भी हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगला वी और जीरो, वी और जीरो, तो ये हो जाएगा आपका सी। उसके बाद फिर से वी और जीरो, तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बैटरी किसके बीच में लगी है आपकी, बैटरी लगी है आपकी, ऑब्वियसली ये जीरो पोटेंशियल मानना है तो नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। कितने वोल्ट की बैटरी, वी वोल्ट की। अब इक्विवेलेंट पूछा, अब तो बच्चों का खेल आपके लिए, कैसे, सी सी सीरीज, कितना C/2, C/2 C C पैरेलल, तो C/2 प्लस C that will be C equivalent. So C equivalent comes out to be 5C/2 which is 5/2 A epsilon naught by D. This is your C equivalent. ठीक है, 5/2 A epsilon naught by D। कर लोगे, चलो कोई डाउट यहां तक, ठीक है। चलो अब प्लेट्स की नंबरिंग, आधे बोलेंगे सर नंबरिंग करके दिखाओ कि ये प्लेट्स एक्चुअल में कैसी लगी हैं सर्किट्स में। 1 2 3 4 5, 5 में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखो क्या सोचना है, 1 और 4 वो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, 1 और 4 नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, तो नेगेटिव टर्मिनल से ये 1 ये 4 ये भी 4। अब 4 दो बार क्यों लिया वो समझ में आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 4 दो कैपेसिटर बनाएगा, 3 के साथ और 5 के साथ। ठीक, 3 और 5 पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव टर्मिनल से 3 और 5, पॉजिटिव टर्मिनल से 3 और 5, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 3। ये 3 क्यों लिया समझ में आ गया, क्योंकि 3 दो कैपेसिटर बनाएगा आपके, एक 4 के साथ और एक 2 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2। खत्म सवाल, चेक कर लो। 1 2 के बीच में एक बनेगा, बिल्कुल है। 2 3 के बीच में एक बनेगा, ठीक। 3 4 के बीच में एक बनेगा, ठीक। 4 5 के बीच में एक बनेगा, ठीक। और कौन पॉजिटिव टर्मिनल से, 1 और 4 नेगेटिव से, बिल्कुल सही। 3 और 5 पॉजिटिव से, बिल्कुल सही। तो ये है आपकी अरेंजमेंट। तो देखो 5 प्लेट का यूज करके हमने 4 कैपेसिटर बनाए, और ये
यही है एक्चुअल में, और इसकी तो हमको हर चीज आती है, सी इक्विवेलेंट निकालना, चार्जेस निकालने, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, है ना। कर लोगे सारी चीजें? चलो, अरे कर लोगे। चलो अब थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। नीट वालों को सिर्फ इतना था, सी इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, सिर्फ इतना काम है नीट वालों का, इतने क्वेश्चन आएंगे उनके में। अब चलते हैं थोड़ा मेन और एडवांस लेवल पे। चलो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन वापस करते हैं, और बाकी जो मैंने 3 क्वेश्चन और कराए, टोटल 4 कराए ना, तो बाकी 3 सबको घर से करने हैं। नीट वालों को करना है तो कर लेना, नहीं तो मेंस एडवांस वालों को तो करना ही है, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द चार्जेस ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट पे चार्जेस निकालो कितने होंगे। फाइंड द चार्जेस ऑन ईच प्लेट, ठीक है, मतलब ईच सरफेस बोल सकते हो, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट बता दो, ध्यान से समझना। सबके लिए है वो, नीट मेन सबके लिए, ध्यान से सुनना। अभी तक जो हम पढ़ते थे कैपेसिटर, उसमें अगर आपको एक चीज पता हो तो हम देते थे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज, मतलब अगर इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ताकि नेट इस साइड कितना है, 0। क्यों 0? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रो में सिखाया था, जो बाहरी सरफेसेस होते हैं, एकदम बाहर वाले सरफेसेस, उन पे जो चार्ज आता है वो आता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2। तो टोटल चार्ज कितना, q माइनस क्यू विच इज 0 डिवाइड बाय 2 विच इज 0। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो टोटल प्लस क्यू, तो 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल प्लस क्यू, याद आया, और यहाँ पे आपका माइनस क्यू। चलो अब देखो ध्यान से, फील्ड कितनी होती है अंदर, फील्ड अंदर होगी कितनी होती है बोलो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की ऐड हो जाती है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज क्यू बाय ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता था, याद करो, E इंटू डी, तो कितना, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम क्या लिखते थे, याद करो, Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी, इसी को हमने क्या बोला था आपका, C, ठीक। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो नया पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट है वो क्या है, ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, जो कंसेप्ट है वो क्या है, स्पेशली मेंस और एडवांस में बहुत यूज होता है, कि अगर हम सपोज इस प्लेट को और इस प्लेट को अनइक्वल चार्जेस दें, अभी तो हमने इक्वल चार्ज दिए, अनइक्वल, सपोज 5Q इसको दिया और इसको दिया हमने 2Q, ऐसे एग्जांपल के लिए, तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर आपने प्लेट्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आते होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने। कैसे? सबसे बाहरी सरफेसेस पे जो चार्ज आएंगे दैट विल बी टोटल चार्ज बाय 2। टोटल चार्ज है आपका 7Q, 7Q बाय 2 विच इज 3.5Q, ठीक। और इस पे भी कितना, 3.5Q। सुनना ध्यान से, कंसेप्ट सीखोगे यहां से। अब लेफ्ट वाली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना दिया, 5Q, बाहर सरफेस पे कितना आया, 3.5, तो अंदर कितना आएगा बोलो, 1.5Q, बराबर। और आमने सामने इक्वल ऑपोजिट होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -1.5Q। चेक कर लेना, 3.5 1.5 2 हो गया, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द प्लेट्स है, इन बिटवीन द प्लेट्स है, वो कितनी होगी, वो किस किस चार्जेस की वजह से होगी। एक तो इसकी वजह से आउटवर्ड, इस सरफेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस की वजह से इनवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो दोनों ऐड हो जाएंगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन सरफेसेस की वजह से अंदर फील्ड आएगी या नहीं आएगी, मतलब इन सरफेसेस पे जो चार्ज है प्लस 3.5Q प्लस 3.5Q, क्या इसकी वजह से इन बिटवीन द प्लेट्स कोई फील्ड आएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट सरफेस पे जो चार्ज है इसकी वजह से फील्ड होगी आउटवर्ड, और इस वजह से भी फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल। तो इन दोनों की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और इन दोनों की फील्ड ऐड हो जाएंगी, तो नेट फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना, चार्ज बाय एरिया विच इज 1.5Q बाय ए, सही है यहां तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखोगे, E इंटू डी, सो 1.5Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब आगे ध्यान से देखो, 1.5Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी, ये क्या होता है मेरा, C। तो यहां से कितना आया, 1.5Q इज इक्वल टू C इंटू वी।
तो आपको जो कंसेप्ट सीखना है वो क्या है, ध्यान से समझना कि जब भी हम Q इज इक्वल टू CV आज तक लिखते थे, वो हम कैसे लिखते थे, हम दोनों कैपेसिटर्स को इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस देते थे। बिल्कुल सही है। तो अंदर चार्जेस आते थे प्लस Q माइनस Q, इसलिए Q इज इक्वल टू CV इक्वेशन हमारी आती थी। कहां से आती थी, ये मैंने सामने लिखी है, Q इज इक्वल टू CV। पर अगर हम दोनों प्लेट्स को अनइक्वल चार्जेस देते हैं तो चार्जेस अलग से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो मैंने सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जब आप पूरा सोल्व करेंगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV नहीं आती, ठीक है, कुछ और आती है, 1.5 Q इज इक्वल टू CV या 2Q इज इक्वल टू C, वो डिपेंड करेगा चार्जेस आपने कितने दिए हैं। ठीक, तो जो कंसेप्ट आपको यहां से सीखना है वो क्या है कि Q इज इक्वल टू CV में जो Q है, वो मैंने शायद अभी के लेक्चर्स तक, जो लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था वहां तक मैंने बताया था, Q इज बेसिकली द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, यही बताया था। मतलब हाई पोटेंशियल प्लेट पे जो चार्ज होगा वो Q होता है, और होता ही है वो प्लस Q माइनस Q। तो हम Q इज इक्वल टू CV में जो Q लिखते हैं वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखते हैं, यही करते थे हम। अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि हर सिचुएशन में हम इसको बोल सके कि हाँ ये अब हमारा रिजल्ट सही है। तो Q इज बेसिकली द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ हाई पोटेंशियल प्लेट, हाई पोटेंशियल प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज। समझ रहे हो, मतलब हर सिचुएशन में आप Q इज इक्वल टू CV में जो Q है उसको क्या बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो जो हाई पोटेंशियल प्लेट होगी दोनों में से, उसके इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा। ठीक है, बहुत कम यूज होगा ये कंसेप्ट, पर यूज होगा, मेंस एडवांस में यूज होता है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है वो दोनों प्लेट्स को अनइक्वल चार्जेस दे देता है। तो जब वो दोनों प्लेट्स को अनइक्वल चार्जेस देगा, ठीक, तो ऑब्वियसली आमने सामने जो अंदर चार्जेस आएंगे वो Q नहीं आएंगे, कुछ और आ जाएंगे आपके। समझ रहे हो, Q भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्जेस कितने दिए। ठीक, अब जब आप Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला यूज करेंगे तो Q आपका क्या आएगा, इनर सरफेस पे जो चार्ज है वो। ठीक है, अभी तक ये फॉर्मूला अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इक्वल ऑपोजिट चार्ज देते हैं। तो इनर सरफेस पे कितना आता है Q, तो हम डायरेक्टली Q इज इक्वल टू CV यूज करते हैं। पर कभी कभी अनइक्वल चार्जेस वो दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना सर कौन सा चार्ज ले उसमें, Q कौन सा ले उसमें। तो Q लेना है आपको, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करो, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आपको इक्वेशन में लेना है। समझ रहे हो, उसके बाद जो पूछा है वो सोल्व कर देना। समझ में आ गया, तो एक कंसेप्ट है, अच्छे से लिख लेना। सो Q इज इक्वल टू CV में जो Q है दैट इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हाई पोटेंशियल प्लेट, हाई पोटेंशियल प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज, वो है आपका Q। ठीक, वो 1.5 Q भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया, तो पर जनरली 95% केसेस में वो आपको इक्वल अपोजिट चार्ज ही देता है, तो आपको डायरेक्टली Q ही लेना है। समझ गए, चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, कंसेप्ट अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन था हर एक सरफेस पे चार्ज निकालो इस गिवन अरेंजमेंट में। ऐसे ऐसे हमने 4 अरेंजमेंट पढ़ी है, मैं एक ही का बता रहा हूं, बाकी तीनों आपको खुद से सोल्व करना और मुझे आंसर सेंड करना है, सबको सोल्व करके आंसर सेंड करना है। ठीक है, चलो देखो, फाइंड द चार्जेस ऑन ईच प्लेट। अच्छा, अब आपको एक चीज पता होगी, सपोज मेरे पास 4, 5 कितनी भी प्लेट है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 प्लेट तक का कराया था। तो अगर मेरे पास 3 प्लेट्स हैं, मैं चार्जेस देता हूं Q1, Q2, Q3, तो सबसे बाहरी सरफेसेस पे कितने चार्ज आते हैं, सबसे बाहर इधर और इधर, वो आते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। पता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो रिमेनिंग चार्जेस है वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आमने सामने इक्वल और ऑपोजिट आते हैं। पढ़ चुके थे सब, वही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। अभी ध्यान से फील लेना, सुनना ध्यान से। ये मिटा देते हैं, चलो रहने देते हैं X और X। चलो देखो, इनिशियली जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, क्या हर एक प्लेट पे 0 चार्ज था? बिल्कुल। क्या फाइनली चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इधर कुछ प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, या माइनस भी हो सकता है, इधर प्लस, मतलब आमने सामने इक्वल और ऑपोजिट होंगे, इधर माइनस इधर प्लस, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। पर एक चीज ध्यान से सोचना कि जब इनिशियल चार्जेस 0 हैं हर एक प्लेट पे, मतलब इनिशियल चार्जेस का सम 0 है, और फाइनली बैटरी लगाने के बाद कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर क्या ओवरऑल जो चार्ज का सम है वो 0 ही रहेगा? मतलब अगर इस पे सोचो,
प्लस CV बाई 2 आया, इस पे माइनस CV बाई 2, इस पे प्लस CV बाई 3, ऐसे एग्जाम्पल के लिए इस पे माइनस CV बाई 3। तो जब सबको ऐड करोगे क्या फाइनल चार्जेस का सम 0 आएगा? बिल्कुल, है ना। तो सबसे बाहरी जो हिस्से हैं, सबसे बाहरी, है ना, उन पे कितने चार्जेस आपके आएंगे? तो उन पे आएंगे टोटल चार्जेस का सम डिवाइडेड बाय 2। और टोटल चार्जेस चाहे कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, टोटल चार्जेस आपका सम कितना रहेगा? 0। डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 0। तो इस प्लेट पे तो 0 चार्ज आना है पक्का, और इस प्लेट पे कितना आना है? 0। वो तो आप देख के बता सकते हैं, आउटर है वो, आउटर पे चार्ज थोड़ी ना आएगा। अच्छा, अब सवाल उठता है सर इनर पे कैसे निकाले? अब किसी भी प्लेट पे चार्ज कैसे निकाला जाता है? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस प्लेट का तो मुझे पोटेंशियल पता है V, अगर मुझे x मिल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, हर एक पे चार्ज आ जाएंगे। ठीक, अब वो कैसे निकालना है? तो मुझे x निकालना पड़ेगा V की टर्म में। अब वो कैसे निकालना है? देखो सर्किट को वापस से ड्रॉ करो, 0 से V के बीच में निकालना है, बीच में x, फिर से बनाओ, x और V के बीच में C, ठीक, V और 0 के बीच में C, ठीक, और 0 और x के बीच में C, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, क्या मुझे x निकालना है? बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाता है जो हमने अभी तक लगाया है। क्या? इससे ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इनिशियल चार्जेस का सम कितना है इन पे? 0। फाइनली क्या आपस में ही रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे? बिल्कुल, तो फाइनल चार्जेस का सम भी क्या रहेगा? 0। मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 चार्ज ऑन दिस प्लेट, फाइनल चार्ज, दैट विल बी C into V x minus 0. Q2 final charge on this plate, that will be C into V, ठीक है। और C आपका कितना आएगा? वो तो C ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो फाइनल चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी C into V which is x minus V is equal to 0, ठीक। C कॉमन आके कैंसिल, x 2x is equal to V, x कितना आ गया? V by 2। और वो आप देख के भी बता सकते थे, कैसे? क्या ये V वोल्ट की बैटरी लगेगी ऐसी, और अगर ये V वोल्ट तो इसके अक्रॉस पूरा V पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों के अक्रॉस मिला के V पोटेंशियल डिफरेंस, क्या दोनों की कैपेसिटेंस सेम? और दोनों की कैपेसिटेंस सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, तो V में से V by 2 इधर, V by 2 इधर, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आएगी? V by 2। चलो x की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? V by 2। ये भी कितनी? V by 2। बस खत्म मेरा सवाल। हर एक प्लेट का पोटेंशियल मिल गया, मतलब हर एक पे चार्ज मिल गया। कैसे? अभी मैं इसको सर्किट से भी दिखाऊंगा कि हाँ हमने जो चार्जेस निकाले वो एकदम सही निकाले हैं। कैसे? देखो इन दोनों की बात करते हैं, इस पे पोटेंशियल V, इस पे V by 2, कौन सी हाई पोटेंशियल? ये, तो ऑब्वियसली इस पे चार्ज आएगा प्लस में, कितना? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, C तो C है ही, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V by 2, तो इस पे आएगा प्लस CV by 2। C को अगर आपको A एप्सिलॉन नॉट बाई D डालना है तो डाल सकते हैं, और इस पे प्लस तो उतना ही इस पे माइनस। इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो ऑब्वियसली ये हाई पोटेंशियल, तो इस पे कितना चार्ज? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 विच इज V, तो इस पे कितना? माइनस CV। इस प्लेट की बात करते हैं, तो इस पे कितना पोटेंशियल? 0, यहाँ का V by 2, तो ये हाई पोटेंशियल, तो इस पे कितना चार्ज? प्लस में, कितना? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V by 2, तो इस पे उतना ही नेगेटिव C इंटू V by 2, ठीक। तो क्वेश्चन वही था, हर एक सरफेस पे चार्ज निकालो। पहले के उधर 0, इधर माइनस CV by 2, दूसरे के इधर CV by 2, इधर CV, तीसरे के इधर माइनस CV, इधर माइनस CV by 2, फोर्थ के इधर CV by 2, और इधर 0। तो ये क्वेश्चंस आते हैं मेंस और एडवांस में, नीट में नहीं पूछा जाता है, और मुश्किल माना जाता है इन क्वेश्चंस को। जो आज हमने पढ़ा है टॉपिक, उसको थोड़ा मुश्किल माना जाता है, पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी। समझ क्या मुश्किल है उसमें? बस सिस्टमैटिक चलो। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको सर्किट बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाना है वो समझो, पोटेंशियल्स कैसे लिखना है वो समझो, और चार्जेस निकालने के लिए हमको अननोन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसमें फिर वो निकालने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं उसमें कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल पे, कौन सी लो पे, तो जो हाई पे उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो लो पे उस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। सबका सम करो, देखो 0 आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल चार्जेस 0 है। अच्छा, क्या यही हम सर्किट से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? देखो C कितना? C by 2, C by 2 C पैरेलल 3C by 2, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका? 3C by 2। तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा, सर्किट थ्योरी में पढ़ चुके हैं ना, दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V, मतलब 3C by 2 इनटू V। अब क्या ये चार्ज यहां जाके डिवाइड होगा दोनों में? बिल्कुल। बोलो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, जल्दी बोलो।
ऊपर की कैपेसिटेंस कितनी है C/2 है, नीचे की कैपेसिटेंस कितनी है C। अब बताओ पैरेलल में चार्जेस कैसे डिवाइड होते हैं कैपेसिटर में, जो कैपेसिटेंस का रेशो वही आपके चार्जेस का रेशो, पता है ना, Q = CV। तो इसमें चार्ज जाएगा CV/2, ठीक, और इसमें चार्ज जाएगा CV। चेक कर लेना, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, इसके अक्रॉस भी आपका आएगा V, ठीक है। अच्छा, अब CV/2 गया तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा बोलो, प्लस CV/2, क्योंकि इसमें एंटर किया है और कहां आता है, अंदर के सरफेस पे। और इस वाले पे कितना आ जाएगा, माइनस CV/2, पता है ना, अंदर के सरफेस पे आता है। वही CV/2 एंटर किया तो इसमें एंटर किया तो इस प्लेट पे आ जाएगा प्लस CV/2, और इस प्लेट पे आ जाएगा माइनस CV/2, ठीक। इसमें CV एंटर किया तो ऑब्वियसली इस प्लेट पे आएगा प्लस, कितना, प्लस CV, और इस प्लेट पे आएगा आपका माइनस CV, ठीक। एक बार प्लेट्स की नंबरिंग करते हैं ताकि आपको फील आए कि ये जो हमने निकाले हैं वो एकदम सही निकाले हैं, जो नंबरिंग मैंने पहले सिखाई थी आपको। देखो 1 2 3 4 नाम दिया, कौन सी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, 2 वाली, तो 2 वाली पॉजिटिव से 2 वाली, तो ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 2। थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है पर समझ लेना। कौन सी प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 3, नेगेटिव से प्लेट नंबर 3, तो प्लेट नंबर 3, तो ऑब्वियसली ये भी प्लेट नंबर 3, ठीक है। अब कौन सी 4 होगी, कौन सी 1 होगी, क्योंकि 3 तो 1 के साथ बना नहीं सकता, तो ये वाली 4 होगी और ये वाली 1, और 4 और 1 आपस में वायर से कनेक्टेड, यही बनाया था मैंने पहले। चलो अब चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। प्लेट नंबर 1 पे चार्ज कितना, एक जगह 0, एक जगह माइनस CV/2, तो प्लेट 1 पे देखो माइनस CV/2 आ रहा है, बिल्कुल सही, और बाहर तो 0 आएगा ही, वो आपको पता है, ठीक। प्लेट नंबर 2 पे एक जगह प्लस CV/2, एक जगह प्लस CV, प्लेट नंबर 2 खोजो इसमें, ये रही प्लेट नंबर 2, एक जगह प्लस CV/2 और एक जगह देखो प्लस CV। अब वो भी आप चेक कर सकते हैं कहां प्लस CV/2, 2 जो 1 के साथ कैपेसिटर बनाएगा उसमें 2 पे चार्ज आएगा CV/2, और 2 जो 3 के साथ बनाएगा उसमें 2 पे चार्ज आएगा प्लस CV। देखो 2 1 के साथ जो कैपेसिटर बना रहा है उसमें 2 के ऊपर चार्ज आ रहा है प्लस CV/2, और 2 जो 3 के साथ कैपेसिटर बना रहा है उस पे 2 पे चार्ज आ रहा है प्लस CV। क्रॉस चेक भी हो गया। 3 पे कितना चार्ज, माइनस CV माइनस CV/2, तो 3 पे कितना चार्ज, माइनस CV/2 और इधर माइनस CV, और जो 2 के साथ बनाएगा उसमें माइनस CV आएगा, दिख रहा है, और जो 4 के साथ बनाएगा उसमें माइनस CV/2 आएगा, सिंपल। और 4 पे कितना चार्ज, प्लस CV/2 और 0, तो 4 पे कितना चार्ज देखो, प्लस CV/2 और बाहर वाले पे 0, ये 0 क्या बता रहा है आपको, बाहर वाले पे चार्ज। बाकियों के लिए नहीं बताएगा क्योंकि आपने डायरेक्टली उनको कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो उनके जीरो वाले जो सरफेस थे वो गायब हो गए आपके, वही तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आपको कि सोचा गया कि ये वाले सरफेसेस तो किसी काम के नहीं है ना, तो उन्हीं को तो हटा के हमने ऐसा n+1 प्लेट से n कैपेसिटर बनाए थे। तो इसलिए आपको सिर्फ 2 में 0 चार्ज दिखेगा, एक सबसे बाहर वाली ऊपर और एक सबसे नीचे वाली, सिर्फ उन पे 0 चार्ज दिखेगा, बाकी किसी पे 0 नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सरफेसेस हमारे काम के नहीं थे, वही हटा के तो हमने नंबर ऑफ प्लेट्स कम किया हमारी। तो आधे के मन में डाउट आ सकता है सर बाकियों पे भी तो 0 आएगा, जैसे 2 पे देखो, 2 पे बाहरी सरफेस पे 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, किसी ने मना नहीं किया, पर वो इसमें नहीं दिखेगा आपको क्योंकि वो तो वही उड़ा के तो हमने नंबर ऑफ प्लेट्स कम किए हैं, समझे। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट यही है, कुछ नया नहीं है, हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, बस रिप्रेजेंटेशन नया है। तो नीट लेवल तक आपको कहां तक पढ़ना है, सी इक्विवेलेंट बताओ कैसे निकाला हमने, ध्यान से सीखो, अच्छे से समझो, ठीक। मेंस एडवांस लेवल में कहां तक जाना है, सी इक्विवेलेंट तो करना ही है, उसके बाद आपको हर सरफेसिस पे चार्ज आने चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, 3 करवाया था, 4, उसका एक डायग्राम बनाना अच्छा सा, और उस डायग्राम में हर सरफेस पे आपको चार्जेस लिखने हैं, चार्जेस ऑन ईच सरफेस, ठीक है। वो करके मुझे सेंड करना, ठीक है। तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक। तो ये फील दिलवाने के लिए मैंने ये वापस से सर्किट ड्रॉ किया, इस पे चार्जेस मैंने बनाए, ये तो हम पहले ही बनाना आता है हमको, ठीक है। पर इसमें कैसे करना है उसको सॉल्व, वो समझो। एक अननोन मिलेगा आपको हर क्वेश्चन में, वो अननोन आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकालना पड़ेगा, वहां का पोटेंशियल मतलब वो निकल गया तो आपको पता चल जाएगा किस कैपेसिटर में कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल पे, जो प्लेट हाई पोटेंशियल पे उस पे चार्ज पॉजिटिव, जो लो पोटेंशियल पे उस पे चार्ज नेगेटिव, सिंपल, ठीक। तो ये है आपका डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है।
अभी थोड़ा टाइम है 5-10 मिनट। अब एक नया टाइप करते हैं, स्विचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो होमवर्क करना और मुझे सेंड करना। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, नीट, मेंस और स्पेशली एडवांस के लिए। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्विचिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज स्विचिंग प्रॉब्लम्स। आज एक या दो ही कर पाएंगे, बाकी कल करेंगे। नया कुछ नहीं है उसमें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सर्किट थ्योरी वही यूज होने वाला है। ठीक है, स्विचिंग प्रॉब्लम्स। चलो क्वेश्चन से ही समझते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। देखो, सपोज ये आपकी 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक, और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक, ये है आपका कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड और ये है आपका कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड। ये आपका है स्विच। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू। एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल करेंगे। और कल स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरसी सर्किट। एडवांस की जान है आरसी सर्किट। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है एडवांस उससे, तो अच्छे से उसको समझना। नीट वाले सिर्फ देखना, फॉर्मूले समझना, और छोटे से जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं बता दूंगा, सिर्फ उतना करना। बहुत हाई लेवल पे नीट वालों को जाने की जरूरत नहीं है। पास्ट ईयर में कभी भी आरसी सर्किट का क्वेश्चन नहीं आया, पर मेंस एडवांस देखोगे भरे होंगे आरसी सर्किट। ठीक है, तो फाइंड द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू पाथ्स 1, 2, 3। ये जो पाथ्स मैंने बनाए हैं 1, 2, 3, इनसे कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, कब? ये कब पूछा है उसने? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच को क्लोज करने के बाद। खुद से ट्राई करो एक बार, पॉज करके। करना क्या, मैं हिंट देता हूं। 2 डायग्राम आपको बनाने हैं। इनिशियली जब स्विच ओपन था तब कैसा दिखेगा, हर एक पे चार्ज निकालो तब। ठीक, फाइनली जब आप स्विच को बंद कर देंगे तब हर एक पे चार्ज कितने होंगे। तो उन चार्जेस से आप बता पाओगे कि 1, 2, 3 से कितना चार्ज आपका फ्लो करेगा। बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है स्विचिंग प्रॉब्लम्स में। पर हाँ, आपको केयरफुली हर चीज करनी पड़ेगी। आपको 2 डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे, एक बिफोर क्लोजिंग द स्विच, एक आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। वो आपने बना लिया, अच्छे से उसको सोल्व कर लिया, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी जो उसने पूछी है। करोगे ट्राई? पॉज करके ट्राई करो, और माइक्रो कूलम में आंसर आएंगे तो वो देखो आपका सही है या नहीं। चलो कर लिया ट्राई? चलो देखो, तो 2 डायग्राम बनाते हैं। एक इनिशियली, मतलब जब स्विच क्लोज आपने नहीं किया था, तब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये आपका 2 माइक्रोफैरड, एंड दिस वन इज योर 4 माइक्रोफैरड। स्विच क्लोज ओपन है इनिशियली। स्विच मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, स्विच इज ओपन। इनिशियल सिचुएशन का मतलब स्विच आपका ओपन है। तो स्विच ओपन करो, क्या इस वायर का कोई यूज है? नहीं, स्विच ओपन है आपका, तो ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही। हर एक पे चार्ज निकालो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? तो टोटल ईएमएफ हो जाएगी 10 वोल्ट बराबर। टोटल कैपेसिटेंस कितनी? चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो आज बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा, इसी से करते हैं जो उन्होंने किया। थोड़ा अजीब आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, चलो कोई नहीं। सी इक्विवेलेंट कितना बोलो? 2 और 4 सीरीज, दैट विल बी 8/6 विच इज 4/3 माइक्रोफैरड आएगा। और टोटल ईएमएफ कितनी? 10 वोल्ट। 10 क्यों आई वो समझ में आ रहा है? चलो, तो टोटल चार्ज बोलो कितना फ्लो करेगा, दैट विल बी सी इक्विवेलेंट इनटू वी। सो 4/3 into 10 which comes out to be 40/3 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना जाएगा आपका? 40/3। इन दोनों का टाक एक सिंगल बैटरी से कर सकते हैं 10 वोल्ट की, पता है ना सब? अच्छा, अब ये 40/3 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? देखो 40/3 गया 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 गया,
तो इस प्लेट पे आएगा प्लस, है ना, इस प्लेट पे आएगा माइनस। कहाँ आता है अंदर वो सबको पता है, ठीक। अब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपका खत्म, अब उसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अब हम ऐसी कैपेसिटर बनाएंगे, वो एक अलग टॉपिक था आपका, पर इंपॉर्टेंट था, अच्छे से समझना उसको। और यही चार्ज जाएगा इस पे, और इस पे एंटर किया तो इस पे आ जाएगा प्लस सेम, और इससे निकलेगा तो इस पे आएगा माइनस। चलो देखो यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आपको अगला काम करना है फाइनल डायग्राम बनाना। चलो फाइनल यहीं पे बना लेते, यही फाइनली, ठीक। आप लोग अलग से बनाना नोटबुक्स में। अब फाइनली क्या होगा, स्विच को आपने बंद कर दिया, तो ये आपका स्विच बंद, ठीक। अच्छा अब फिर से चार्ज निकालें हर एक पे, कैसे? अगर ये मैं 0 मानता हूं तो ये कितना बोलो 6, ये 6 तो ये कितना 10, ये 10 तो यहां का भी पोटेंशियल 10, ये 6 तो यहां का पोटेंशियल भी 6, ये 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0। क्या हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? बिल्कुल। इसके अक्रॉस कितना 4, इसके अक्रॉस कितना 6, चार्ज भी मिल गए। चार्ज कितना C इंटू वी, तो हाई पोटेंशियल वाली पे पॉजिटिव चार्ज कितना C 2 था, V 4 दैट इज 8 माइक्रोकूलम, और इस पे -8, इस पे बोलो C इंटू वी, तो 6 माइनस 0 6, C कितना था 4, तो 24 माइनस 24। ये सब तो बच्चों वाले खेल अब आपके लिए, किस पे प्लस किस पे माइनस, हाई पोटेंशियल वाली पे प्लस, और अंदर आएगा लो पोटेंशियल वाली पे माइनस, वो भी अंदर आएगा। अच्छा अब आ गया आपके 1 2 3 से कितना चार्ज फ्लो किया होगा स्विच क्लोज करने के बाद, बोलो कितना? इनिशियल कितना चार्ज था इस पे 40/3 मतलब 13.33, फाइनल कितना 8, क्या निकला होगा? बिल्कुल। कितना चार्ज निकला होगा ये बना लिया मैंने। चलो जैसे आपने स्विच को क्लोज किया कितना चार्ज निकला होगा यहां से, बोलो, अरे बोलो 8 माइनस 40/3 दैट इज, सॉरी 40/3 ज्यादा होता है ना, हाँ 8 कम होता है आपका, हाँ। तो कितना चार्ज निकला होगा? इनिशियली था 40/3, फाइनली था 8, तो ये हो जाएगा 16/3, तो ये चार्ज निकला होगा 16/3 माइक्रोकूलम, या नए डायग्राम में ही बनाते हैं, तो ये चार्ज आपका निकला होगा 16/3 माइक्रोकूलम, ठीक। तो इसमें गया होगा, तो 1 से तो मुझे चार्ज मिल गया 16/3। अच्छा अब इससे देखते हैं, इस पे इनिशियली कितना चार्ज था 40/3, बाद में 24, तो चार्ज बढ़ा, इस पे चार्ज कम हुआ था, इस पे चार्ज बढ़ा, तो मतलब चार्ज एंटर किया होगा, तभी तो चार्ज बढ़ेगा। कितना एंटर किया होगा? 24 माइनस 40/3 विच इज 72 40 32/3, तो ये चार्ज आपका आया होगा 32/3 माइक्रोकूलम, और यहां से निकला होगा तो -40/3 में -32/3 निकला होगा, तो -24 हो जाएगा, और यही चार्ज यहां से जाएगा 32/3, ठीक। ऊपर से आया 16/3, नीचे से आया 32/3, तो मिलके इसमें जाएगा कितना 16/3 प्लस 32/3 विच इज 48/3 16 माइक्रोकूलम। अब ये 16 वापिस से कुछ इधर कुछ इधर, ठीक है। इधर कितना गया 16/3 और इधर कितना गया 32/3। अब इस इधर 16/3 गया, पहले कितना था -40/3, उसमें 16/3 ऐड हुआ, तो -40/3 में 16/3 जब आप ऐड करेंगे -8 ही आपका आएगा, ठीक है। तो ये है आपकी स्विचिंग प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कल करेंगे, और कल ही हम स्टार्ट करेंगे आरसी सर्किट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये हमने कैसे किया वो समझो, कुछ नया नहीं है, बस 2 डायग्राम बनाने हैं, स्विच ओपन करने से पहले क्या क्या हुआ था, स्विच क्लोज करने के बाद क्या क्या हुआ, सिंपल, कर लोगे। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, आज का लेक्चर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था तो उसको अच्छे से करना, ठीक है। चलो।